हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार मटोरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट डोंगर कॉलेज बीकानेर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में, जहां लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था ओपन कास्ट माइनिंग से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को। वहीं आज हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड माइनिंग से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को। ओपन कास्ट माइनिंग को समझना थोड़ा कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि चाहे हम ओपन कास्ट माइन के किसी ओपन पिट के ऊपर खड़े होकर देखा हो, या कहीं हमने वहाँ ना पहुँचे हों, सिर्फ एक पिक्चर भी अगर हमने किसी ओपन माइनिंग पिट की देखी है तो हम उन किसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को थोड़ा इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है। वहीं अगर अंडरग्राउंड माइनिंग की बात करें तो सारा जो प्रोसेस है वो ग्राउंड सरफेस के बिलो, अंडर द ग्राउंड सरफेस हो रहा है। तो हम वहाँ ऊपर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अगर हम अंदर चले भी जाते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग में, तो वहाँ आर्टिफिशियल लाइट और स्मॉल स्पेस, छोटी छोटी जगह पर जो हमें देखने को मिल रहा है, एक पर्टिकुलर एक स्पॉट ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल माइनिंग किस तरह हो रही है उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज हम पूरी कोशिश करेंगे उसे समझने के लिए। अगर आप अंडरग्राउंड माइनिंग को समझना चाहते हैं तो आपका 3D इमेजिनेशन पावर थोड़ी बेटर होनी चाहिए। तो आज मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप अपनी 3D इमेजिनेशंस को यूज़ करते हुए आज इन सभी टर्म्स को समझने का प्रयास करें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरग्राउंड माइनिंग की, जिसमें कवर होगा शाफ्ट, एडिट, हैंगिंग वॉल, फुट वॉल, ड्राइव और ड्रिफ्ट, लेवल, क्रॉस कट, रेज एंड वेंच, ओरबीन, शूट, ओवरपास, स्टोप, स्किप, सम्प, सिल पिलर, क्राउड पिलर एंड रिप पिलर। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। शुरुआत शाफ्ट से। उससे पहले ये एक डायग्राम आपके सभी की बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सभी टर्म्स को समझाया गया है। इस डायग्राम का भी आज हम पूरा यूज़ करेंगे टर्म्स को समझने के लिए। तो शुरुआत करते हैं शाफ्ट से। शाफ्ट, अ प्राइमरी वर्टिकल और नॉन वर्टिकल ओपनिंग थ्रू माइन स्ट्रेटा used for ventilation or drainage and or for hoisting of personal or material, connects the surface with the underground working। ये एक शाफ्ट क्या होता है? एक वर्टिकल या नॉन वर्टिकल ओपनिंग है जो सरफेस से कनेक्ट करती है हमारी अंडरग्राउंड माइनिंग को, जो यूज़ होती है मैन एंड मटेरियल को नीचे पहुंचाने या ऊपर लाने के लिए। साथ ही साथ ये वेंटिलेशन के भी काम आ सकती है। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो हमारी वर्टिकल ओपनिंग है, ये हमारा सरफेस है, इससे ऊपर ये ओपन एयर है और ये अंडरग्राउंड में हो रहा है सारा काम। तो अंडरग्राउंड में, और ये हमारा ओर है, ओर बॉडी, या एक वेन के फॉर्म में यहाँ पे भी ओर डिपॉजिट है। दोनों चीज़ यहाँ शो की गई है। अब इस ओर तक पहुँचने के लिए जो सबसे पहले एक वर्टिकली हमने एक शाफ्ट जो हमने बनाई है उसको बोला गया है शाफ्ट। ये वर्टिकल भी हो सकती है और यहाँ पे जो दोनों दिखाने की कोशिश की, ये इंक्लाइंड भी हो सकती है। मैन एंड मटेरियल और वेंटिलेशन के लिए ये जरूरी है। इंक्लाइंड शाफ्ट्स आर कॉल्ड इंक्लाइंस। जो इंक्लाइंड होती है उनको हम इंक्लाइन बोलते हैं। एंड शाफ्ट विच डू नॉट रीच द सरफेस आर कॉल्ड ब्लाइंड शाफ्ट। कई बार जो शाफ्ट्स होती हैं वो सरफेस तक ना होकर अंदर ही हमारे काम में हम लेने के लिए, किसी भी काम के लिए हम बनाते हैं, जो कि सरफेस तक नहीं पहुंचते, इनको हम बोलते हैं ब्लाइंड शाफ्ट। पार्शियली वर्टिकल एंड पार्शियली इंक्लाइंड शाफ्ट इज टर्म्ड एज कंपाउंड शाफ्ट। और जो कुछ शाफ्ट वर्टिकल हैं और पार्शियली इंक्लाइंड है, इसका कहने का मतलब है कि वर्टिकल चलते चलते थोड़ी सी इंक्लाइंड भी हुई है, उनको बोलते हैं हम कंपाउंड शाफ्ट। शाफ्ट यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग आउट मटेरियल आर कॉल्ड प्रोडक्शन शाफ्ट। अब दो तरह की शाफ्ट होती है मेनली, प्रोडक्शन शाफ्ट और ऑक्सिलरी शाफ्ट। प्रोडक्शन शाफ्ट वो शाफ्ट है जो हमने और मटेरियल वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सकेवेट किया है, उसको बाहर लाने के लिए जो
शाफ्ट काम आती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन शाफ्ट। और वहीं जो दूसरी शाफ्ट होती हैं जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं उनको बोलते हैं ऑक्सिलरी शाफ्ट या सर्विस शाफ्ट, जो किस काम में आती हैं? शाफ्ट यूज फॉर स्टोविंग, कैरिंग केबल्स, मटेरियल्स एट्सेट्रा। इन सब कामों के लिए, केबल वगैरह के लिए, वेंटिलेशन के लिए जो अलग से शाफ्ट हमारी बनाई है हमने, उसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी या सर्विस शाफ्ट। नेक्स्ट है एडिट। इट इज़ द लेवल ड्राइव मेड फ्रॉम द हिल साइड टू मीट द लोड or ore body occurring inside the hill. It opens to the surface only at one end. Normal tunnel passes from one side of the hill to the other. एडिट क्या होता है? जैसे शाफ्ट वर्टिकली या इंक्लाइंड होती है वैसे ही एडिट वर्ड हम यूज़ करते हैं नॉर्मली जो हॉरिजॉन्टल टनल्स हम बनाते हैं। टनल कहना यहाँ गलत होगा क्योंकि टनल ऐसी एक सुरंग होती है जो ग्राउंड सरफेस पे दोनों तरफ से ओपन होती है। अगर ये पूरा हिल यहाँ से यहाँ तक मान लें, यहाँ से यहाँ पूरा हिल मान लें, और अगर ये जो टनल हमने बनाई है ये टनल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी निकलती तो हम इसको बोलते हैं टनल। लेकिन ये पूरी, क्योंकि यहाँ पे भी ओपन एयर में आ गई, यहाँ पे भी ओपन में आ गई है, तो ये एक, इसको हम बोलेंगे टनल। लेकिन इस केस में ये यहाँ से घुसी लेकिन कहीं बाहर इसका सिरा नहीं निकला है, इसलिए इसको हमने बोला है एडिट। एक हॉरिजॉन्टल जो ड्राइवेज हमने ड्राइव किया है उसको बोलते हैं हम एडिट, जो काम में आ रही है हमारे किसके लिए? मिनरल को बाहर निकालने के लिए। अपने फर्स्ट डायग्राम में फिर से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इस वेन के लिए हमने एक यहाँ पे एक एडिट बनाया है, ये एडिट है। नेक्स्ट है हैंगिंग वॉल एंड फुट वॉल। अब क्या है कि कई बार जो हमारा मिनरलाइजेशन है वो फॉल्ट प्लेन पर हुआ हो सकता है, फॉल्ट प्लेन के बीच में मिनरलाइजेशन हो सकता है, तो उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है हमें। अब वहाँ पे जो वॉल मिनरल ओर के ऊपर रेस्ट कर रही है उसको बोलते हैं हम हैंगिंग वॉल। द स्ट्रेटा रेस्टिंग अबव द ओर बॉडी इज नोन एज हैंगिंग वॉल। इन कोल माइन इट इज़ कॉल्ड रूफ, और कोल माइन में से रूफ बोलते हैं। अब ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओर है, इसके ऊपर जो वॉल रेस्ट कर रही है ये, इसको बोलते हैं हम हैंगिंग वॉल। और फुटवॉल, द स्ट्रेटा ऑन विच द ओर बॉडी इज रेस्टिंग इज नोन एज फुटवॉल, और इसके नीचे वाली वॉल को हम बोलते हैं फुटवॉल, जिसके ऊपर हमारी ओर बॉडी रेस्ट कर रही है। अब कई बार क्या है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर पहचानने को उन्हें दिया जाए कि कौन सी फुटबॉल है या कुछ कौन सी हैंगिंग बॉल है, तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम मुझे मिला। ये देखिए, आप उस फॉल्ट प्लेन से दोनों को दूर कर दीजिए। ये फॉल्ट प्लेन है, उस फॉल्ट प्लेन के अलोंग दोनों वॉल्स को दूर कर दीजिए। दूर करने के बाद जो आपको प्लेन सरफेस मिला है, उस प्लेन सरफेस पे अगर आप चल सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं फुट्स का यूज़ करके, तो वो वॉल हो जाएगी फुट वॉल। और आप उस पर फुट का यूज़ करके चढ़ ना सकें लेकिन उस पर लटक सकते हैं या हैंग कर सकते हैं, वो भी हैंगिंग वॉल। तो आई थिंक ये आप कभी नहीं भूलेंगे जीवन में इस डायग्राम से। और बाकी के जो टर्म्स हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को लंबा ना करते हुए। थैंक यू।